हे गाइस हाय। जब भी लाइफ में कुछ होता है आई ऑलवेज शेयर इट विद यू। और मुझे लगा कि इस बार भी इतना कुछ हो रहा है तो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। लेट मी स्टार्ट बाय सेइंग दैट फर्स्टली थैंक यू फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर मी, माय फैमिली। एंड यू गाइस नो कि मेरे लिए मेरी फैमिली कितनी इंपॉर्टेंट है, स्पेशली माय वाइफ एंड माय किड। देव ऑलवेज बिन देयर फॉर मी। मेरे हर उतार चढ़ाव में देव बिन देयर। एंड बट ड्यू टू सम सर्कमस्टांसेस मुझे एक अलग रास्ता चुनना पड़ रहा है। एंड आई नेवर थॉट दैट ऐसा मैं कभी करूँगा, लेकिन आई जस्ट थॉट कि बिफोर यू ऑल नो इट फ्रॉम समवेयर एल्स आई शुड शेयर इट विद यू गाइज। कभी कभी लाइफ में सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं या सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि यू हैव टू मेक टफ डिसीजंस, एंड दिस इज़ वन ऑफ द टफेस्ट डिसीजंस आई हैव मेड, एंड सो बी इट। Thank you for always being there. I'm also telling the media कि don't speculate anything. इसके बारे में जो भी क्लैरिटी होगी मैं आपको बहुत जल्द दूंगा। थैंक यू। नहीं रहे कैरी ऑन जट्टा के एक्टर कॉमेडियन जसविंदर भल्ला। 65 साल की उम्र में हुआ निधन। मुझसे गलती हो जाए तो पापा है ना, पहली बार मीडिया के सामने बोले शाहरुख के बेटे आर्यन। मांगी माफी। पत्नी और बेटे को लेकर अर्जुन का इमोशनल पोस्ट हुआ वायरल। शाहरुख सलमान को पछाड़कर साउथ का एक स्टार बना नंबर 1। टॉप 10 एक्टर्स की लिस्ट से गायब हो गए अक्षय कुमार भी। गोपी बहू ने गुपचुप रचाई शादी, पति की बाहों में नजर आई जिया मानेक। बिग बॉस 19 के घर की पहली झलक आई सामने, बेहद कलरफुल है नया आशियाना। खबरों में आगे आपको बताएंगे 3 साल की कोशिशें हुई नाकाम। अक्षय कुमार की किस फिल्म पर लगा ताला। रिलीज के 7 दिन बाद सीबीएफसी के खिलाफ कोर्ट क्यों पहुंचे कुली के प्रोड्यूसर्स। और संजय कपूर की बहन मंधीरा ने प्रिया सचदेव पर लगाए विस्फोटक आरोप। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 10 बॉलीवुड हेडलाइंस। तो चलिए अब इन्हीं खबरों को आपके सामने विस्तार से रखते हैं। पॉपुलर पंजाबी कॉमेडियन और एक्टर जसविंदर भल्ला का 65 साल की उम्र में निधन हो गया। वो पंजाबी सिनेमा के बेहद फेमस स्टार थे और उन्होंने कई आइकनिक रोल्स निभाए थे। खबरों के मुताबिक जसविंदर भल्ला ने शुक्रवार सुबह मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में अंतिम श्वास ली। उनके निधन की खबर से पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है। जसविंदर भल्ला को ब्रेन स्ट्रोक आया था जिसने उनकी जान ले ली। ब्रेन स्ट्रोक के बाद उन्हें मोहाली के फोर्टिस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां उनका इलाज चल रहा था। 22 अगस्त की रात जसविंदर भल्ला की तबीयत ज़्यादा बिगड़ गई और सुबह सुबह करीब 4 बजे उनका निधन हो गया। जसविंदर का अंतिम संस्कार कल यानी 23 अगस्त को दोपहर 12 बजे मोहाली के बलौंगी शमशान घाट पर होगा। तमाम सेलेब्स और फैंस सोशल मीडिया पर पोस्ट करके दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दे रहे हैं। अपने 3 दशकों से भी ज़्यादा के करियर में भल्ला ने पंजाबी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी एक अलग पहचान बनाई थी। 4 मई 1960 को दोराहा लुधियाना पंजाब में जन्मे भल्ला ने एक प्रोफेसर के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उनकी हास्य प्रतिभा ने उन्हें मनोरंजन जगत का सितारा बना दिया। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि वो फिल्मों में आएंगे। वो प्रोफेसर का काम किया करते थे, लेकिन कुदरत को शायद कुछ और ही मंजूर था। भल्ला की कुछ शानदार पंजाबी फिल्मों में कैरी ऑन जट्टा सीरीज़, जट एंड जूलियट और माहौल ठीक है जैसी शामिल हैं। कैरी ऑन जट्टा की तीनों फिल्मों में एडवोकेट ढिल्लो की भूमिका ने उन्हें घर घर में मशहूर कर दिया था। उन्होंने अपने किरदारों के लिए अलग अलग कैच फ्रेज इस्तेमाल करके अपनी पहचान बनाई, जिससे छोटी छोटी भूमिकाएं भी दर्शकों के लिए काफ़ी यादगार बन गईं। शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान का अब आगाज़ हो चुका है। बतौर एक्टर नहीं बल्कि निर्देशक के रूप में अपनी पारी शुरू कर चुके हैं। उनकी पहली सीरीज़ द बैट्स ऑफ बॉलीवुड का बुधवार के दिन प्रीव्यू वीडियो रिलीज़ हुआ। प्रीव्यू रिलीज़ इवेंट में शाहरुख खान भी पहुंचे। इस दौरान आर्यन खान और शाहरुख मंच पर एक दूसरे को गले लगाते दिखे। इवेंट में मीडिया से रूबरू होते हुए आर्यन ने कहा, आज मैं बहुत नर्वस हूं क्योंकि मैं पहली बार आप सबके सामने स्टेज पर आया हूं और इसीलिए मैं 2 दिन और 3 रातों से स्पीच बार बार लगातार प्रैक्टिस कर रहा हूं। मैं इतना नर्वस हूं कि मैंने टेलीप्रॉम्प्टर पर भी लिखवाया है। अगर लाइट चली जाए तो मैं कागज़ के टुकड़े पर भी लिख कर आया हूँ और टॉर्च साथ में लाया हूँ। आर्यन ने आगे कहा, तब भी अगर मुझसे गलती हो जाए तो पापा तो है ना, और अगर इस सब के बाद भी मुझसे कोई गलती हो जाए तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना, ये मेरा पहला मौका है।
अर्जुन बिजलानी ने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया है। इस वीडियो में वो अपनी पत्नी और बेटे के बारे में बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उन्होंने एक निर्णय लिया है और ये उनके लिए सबसे कठिन निर्णय है। अर्जुन ने कहा कि वो एक अलग रास्ता चुन रहे हैं। इस वीडियो को देखकर कुछ फैंस बहुत ज़्यादा परेशान हैं और कुछ का मानना है कि अर्जुन ने ये वीडियो डाला है क्योंकि शायद वो बिग बॉस 19 में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अर्जुन बिजलानी इस वीडियो में कहते हैं, जब भी लाइफ में कुछ होता है मैं हमेशा आप लोगों से शेयर करता हूं और मुझे लगा कि इस बार भी इतना कुछ हो रहा है, मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना ही चाहिए। थैंक यू हमेशा मेरा और मेरे परिवार का साथ देने के लिए। और आप लोगों को पता है कि मेरे लिए मेरा परिवार कितना ज़रूरी है, खासकर मेरी पत्नी और मेरा बेटा। वो हमेशा मेरे साथ रहे हैं, मेरे हर उतार चढ़ाव में रहे हैं, लेकिन कुछ परिस्थितियों की वजह से मुझे एक अलग रास्ता चुनना पड़ रहा है और मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा मैं कभी कुछ करूँगा, लेकिन मुझे लगा कि इससे पहले या आपको कहीं और से पता चले तो मुझे आपसे खुद ही ये शेयर कर देना चाहिए। आमेक्स मीडिया ने हर बार की तरह अपने मोस्ट पॉपुलर 10 मेल एक्टर्स की लिस्ट जारी कर दी है। इस बार इस लिस्ट में साउथ के स्टार्स का जलवा देखने को मिला है, जिन्होंने पॉपुलैरिटी के मामले में शाहरुख खान और सलमान को भी मात दे दी है। आमेक्स मीडिया की इस लिस्ट में पहले नंबर पर दबदबा बनाया है साउथ सिनेमा के बाहुबली यानी प्रभास ने। वहीं दूसरे नंबर पर भी साउथ के ही एक्टर विजय का कब्जा है। इस लिस्ट के तीसरे नंबर पर शाहरुख खान का नाम आता है। चौथे पर अल्लू अर्जुन ने कब्जा किया हुआ है। वहीं पांचवें नंबर पर अजीत कुमार हैं। ये लिस्ट जो है उसमें छठे नंबर पर साउथ के प्रिंस महेश बाबू का नाम रहा। वहीं सातवें पर जूनियर एनटीआर और आठवें पर रामचरण का नाम है। लिस्ट में सलमान ने भी अपनी जगह बनाई है। सलमान खान 9वें पायदान पर दिख रहे हैं। लिस्ट में 10वां नाम एक बार फिर साउथ के ही एक्टर पवन कल्याण का रहा। हैरानी की बात यह है कि इस साल कई फिल्में देने वाले अक्षय इस लिस्ट में 10वें नंबर पर भी नहीं आए। साथ निभाना साथिया की असली गोपी बहू जिया मानेक और वरुण जैन ने 21 अगस्त के दिन शादी कर ली है। दोनों ने करीबी दोस्तों और परिवार के बीच एक निजी समारोह में शादी की। जिया ने सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करके ये खुशखबरी दे दी है। जिया और वरुण बहुत पहले से ही अच्छे दोस्त रहे हैं। जिया ने सोशल मीडिया पर अपनी शादी की अनाउंसमेंट की। वो पति की बाहों में नजर आईं। सोशल मीडिया पर उनकी शादी की तस्वीरें इस समय काफ़ी वायरल हो रही हैं। जिया ने लिखा, भगवान और गुरु की कृपा और प्यार के साथ हम हमेशा के लिए साथ आ गए हैं। हाथों में हाथ, दिल से दिल मिलाकर हम दो दोस्त थे और आज पति पत्नी बन गए हैं। सलमान खान के शो बिग बॉस 19 में कॉन्टेस्टेंट्स के साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार बिग बॉस का घर कैसा दिखेगा, ये सवाल भी लोगों के मन में कई दिनों से उठ रहा है। अब जैसे जैसे इस शो के प्रीमियर की डेट सामने आ रही है, फैंस को उनके सभी सवालों के जवाब मिल रहे हैं। अब कॉन्टेस्टेंट्स के नाम के साथ साथ बिग बॉस हाउस की पहली झलक भी सामने आ गई है। मेकर्स ने तो ऑफिशियली घर की झलक फैंस को नहीं दिखाई, लेकिन सोशल मीडिया पर बिग बॉस 19 के घर की तस्वीरें लीक हो गई हैं। इन फोटोज़ को देखकर लग रहा है कि इस बार सेट काफ़ी कलरफुल होने वाला है। बिग बॉस में इस बार काफ़ी कलर्स के साथ खेला जाएगा। एक झलक लिविंग एरिया की देखने को मिल रही है। इसमें टीवी पैनल नज़र आ रहा है। दीवार पर वुडन थीम नज़र आ रही है। लिविंग एरिया की एक और झलक भी दिखाई गई है जिसमें सोफ़े नज़र आ रहे हैं। इस सोफ़े को मल्टी कलर्ड सीट के साथ डिज़ाइन किया गया है, यानी हर सीट पर एक अलग कलर है जो इसे काफ़ी रंग बिरंगा बना रहा है। अक्षय कुमार पिछले लंबे समय से अपनी पुरानी हिट फिल्मों के सीक्वल और दूसरे पार्ट्स पर काम कर रहे हैं। उनकी राउडी राठौर 2 भी लंबे समय से सुर्खियां बटोर रही थी, लेकिन जो बार बार कहा जा रहा था कि इस फिल्म को लेकर काम चल रहा है, पर अब ये लगता है कि राउडी राठौर 2 नहीं बन पाएगी। ये फिल्म बनने से पहले ही ठंडे बस्ते में चली गई है। माना जा रहा है कि 3 साल बाद अब इस फिल्म को बनाने का फैसला बदल दिया गया है। वहीं फिल्म की स्क्रिप्ट को लेकर अब एक नई फिल्म बनाई जाएगी। रॉनी स्क्रूवाला की यूटीवी मोशन पिक्चर्स के बाद संजय लीला भंसाली के साथ डिज्नी इंडिया के पास ओरिजिनल राउडी राठौर के सीक्वल के ऑफिशियल राइट्स हैं, लेकिन दोनों फिल्म के सीक्वल को हरी झंडी नहीं दे पा रहे हैं। फिल्म के सीक्वल को लेकर मेकर्स पूरी तरह सोच में डूबे हुए हैं। ऐसे में पता चला है कि अब राउडी राठौर 2 बनाने का आइडिया ड्रॉप कर दिया गया है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार डिज्नी के प्रतिबद्ध न होने के कारण शबीना खान और संजय लीला भंसाली ने राउडी राठौर 2 के विचार को पूरी तरह से त्याग दिया है और स्क्रिप्ट को राउडी राठौर के टैग से हटाकर एक अलग ही एंटरटेनिंग फिल्म बनाने का फैसला किया है। रजनीकांत की फिल्म कुली दुनिया भर में काफ़ी तहलका मचा रही है। फिल्म की कमाई काफ़ी तगड़ी हो रही है। वहीं दूसरी तरफ इस फिल्म को लेकर एक नया बवाल भी शुरू हो गया है। कुली के प्रोड्यूसर्स का ऐसा मानना है कि सेंसर बोर्ड ने उनके साथ पक्षपात किया है और उसे यूए की जगह ए सर्टिफिकेट दिया है, जिसका असर फिल्म की कमाई पर सीधे पड़ रहा है।
इस पर अब सेंसर बोर्ड की प्रतिक्रिया भी सामने आ गई है। प्रोडक्शन हाउस ने सीबीएफसी द्वारा दिए गए फिल्म के ए सर्टिफिकेट को चैलेंज किया है। उनका मानना है कि केजीएफ और 20 जैसी फिल्मों में भी उस इंटेंसिटी का ही एक्शन दिखाया गया था जैसा कुली फिल्म में दिखाया गया है, लेकिन इसके बाद भी उन दोनों फिल्मों को सीबीएफसी द्वारा यूए सर्टिफिकेट दिया गया था और कुली फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया। वहीं सीबीएफसी अब इस मामले में काउंटर एफिडेविट भी फाइल करने के बारे में सोच रहा है। इस सिलसिले में एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट से कुछ समय मांगा है। अब इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई का इंतजार है। वहीं दूसरी तरफ सीबीएफसी की तरफ से मेकर्स के आरोपों पर रिएक्शन भी आया है। सीबीएफसी ने आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि पहले ही फिल्म के मेकर्स को कुछ कट्स सजेस्ट किए गए थे जिसके साथ उन्हें यूए सर्टिफिकेट मिलने वाला था, मगर मेकर्स ने यह प्रपोजल ठुकरा दिया, इसीलिए फिल्म को ए सर्टिफिकेट दिया गया है। करिश्मा कपूर के पूर्व पति संजय कपूर के 53 साल की उम्र में असमय चले जाने से हर कोई हैरान रह गया था। इसके बाद उनकी हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति का विवाद भी सामने आया। अब एक इंटरव्यू में संजय कपूर की बहन मंदिरा ने अपनी मां रानी कपूर से जबरदस्ती कागजों पर हस्ताक्षर करवाने के बारे में चौंकाने वाले दावे किए हैं। उन्होंने कहा, वो हमें कौन से कागज नहीं दिखा रहे हैं जो उन्होंने इन 13 दिनों की अवधि में करवाए थे। मेरी मां से बंद दरवाजे के पीछे कागजों पर हस्ताक्षर कराए गए और ऐसा एक बार नहीं बल्कि 2 बार हुआ। मंदिरा ने बताया कि जब उनकी मां अंदर कागजों पर हस्ताक्षर कर रही थी तब वो खुद दरवाजे के बाहर खड़ी थीं। उन्होंने बताया कि कैसे उनकी मां बाहर से उनकी आवाज़ नहीं सुन पा रही थीं। संजय कपूर की बहन ने आगे कहा कि मां बहुत दुखी थीं। वो मेरे पास आईं और बोली, मुझे नहीं पता कि मैंने कौन से कागज़ों पर हस्ताक्षर किए हैं और तब से हम लगातार पूछ रहे हैं लेकिन हमें कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। तो फिर प्रिया सचदेवा हमसे क्या छिपा रही हैं? उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने संजय कपूर की पत्नी प्रिया सचदेवा से बात नहीं की है, लेकिन रानी कपूर ने प्रिया से संपर्क किया और कागजों की मांग की। प्रिया ने कागज भेजने का वादा किया था लेकिन अभी तक कागज नहीं दिए गए हैं। तो ये जो पूरी की पूरी कंट्रोवर्सी हुई थी संजय कपूर के जाने के बाद, अब वो थोड़ी और गहराती हुई नजर आ रही है। कंट्रोवर्शियल रियलिटी शो बिग बॉस 19 को लेकर अब काउंटडाउन शुरू हो चुका है। सभी के मन में सवाल है कि इस बार कौन कौन कॉन्टेस्टेंट्स होंगे जो घर में एंट्री लेने वाले हैं। ऐसे में कई मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं और कुछ कॉन्टेस्टेंट्स के नाम भी चल रहे हैं जो सूत्रों के हवाले से सामने आ रहे हैं। सोर्सेज की माने तो शो में म्यूजिक कंपोजर और सिंगर अमाल मलिक, गैंग्स ऑफ वासेपुर के राइटर जीशान कादरी, एक्टर गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, यूट्यूबर मृदुल तिवारी, मॉडल नेहल चूड़ासामा, एक्टर और मॉडल बशीर अली, कंटेंट क्रिएटर और कपल आवेज दरबार, नगमा मिराजकर, टीवी एक्ट्रेस अशनूर कौर और मोटिवेशनल स्पीकर तानिया मित्तल दिख सकती हैं। आपको बता दें कि इस बार मेकर्स ने शो को खास बनाने के लिए कॉन्टेस्टेंट्स के सिलेक्शन में काफ़ी ध्यान दिया है। सोर्सेज की माने तो इस बार बड़े नामों को देखकर नहीं बल्कि उनके कैरेक्टर और पर्सनैलिटी देखकर सेलेक्ट किया गया है, पर्सनैलिटी ट्रेट देखकर सेलेक्ट किया गया है। इस बार शो के होस्ट सलमान खान भी बदले अंदाज में दिखने वाले हैं। शो में अब वो कॉन्टेस्टेंट्स को डांटेंगे नहीं, साथ ही उनका मजाकिया अंदाज भी दिखने वाला है। तो ये वो 10 बड़ी खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा।